नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए मार्च 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी का महीना समाप्त होने जा रहा है और मार्च 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने, नया सवेरा लेकर आ रहा है। मार्च का महीना एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि मार्च में आपकी गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चतुर्ग्रही योग अत्यंत दुर्लभ योग है, जो आपकी कुंडली में जब बनता है तब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करते हैं। ये योग आपकी कुंडली में पूरे एक माह के लिए बनने जा रहा है, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। ये योग ऐसा योग है जो अगर आपकी गोचर कुंडली में बन जाए और किसी शुभ भाव में बन जाए तो ये योग जिस भाव में बनता है उस भाव को तो बलि करता ही है। उस भाव में गोचर कर रहे ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी होते हैं उन भावों को भी बल मिलता है और उन भावों से संबंधित फल आपको जीवन भर मिलते रहते हैं। ये योग इतना बलवान होता है कि त्रिक भाव 6ठे 8वें 12वें भाव में भी बन जाए तो भले ही जीवन में संघर्ष बढ़े, चुनौतियां बढ़े, लेकिन जातक को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, धन का सुख, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख, उच्च पद, ये सब कुछ प्राप्त होता रहता है। जातक का पूरा जीवन सुखमय होता है। और अगर ये योग केंद्र या त्रिकोण के भाव में बन जाए, लाभ के भाव और धन के भाव में बन जाए, तो अनायास ही जातक की हर इच्छा पूरी होती चली जाती है। और ऐसा ही दुर्लभ राजयोग आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस चतुर्ग्रही योग का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में है वहाँ पर अगर 5 का अंक लिखा है तो आपकी सिंह राशि होगी और उसी आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है। सूर्य 14 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, अष्टम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध, सूर्य, शुक्र, राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। सूर्य के साथ शनि का भी गोचर है और सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो चुके हैं। देवगुरु 10वें भाव में है और मंगल लाभ के भाव में है। केतु का गोचर धन के भाव में है। सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली में 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इस लॉजिक को जरा समझिए। जिस भाव में 4 ग्रहों की ऊर्जा हो वो भाव कैसे नहीं जागृत होगा। जिस भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़े वो भाव कैसे नहीं जागृत होगा। तो आप देखिएगा कि इस समय आपकी कुंडली का 8वां भाव और धन का भाव, ये दोनों ही भाव पूरी तरह से जागृत होंगे। साथ ही साथ चारों ही ग्रह एक दूसरे से ऊर्जा का ट्रांसफ़र करेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, तो चारों ही ग्रह मजबूत होंगे, चारों को ही बल मिलेगा। और जब चारों ही ग्रह बली होंगे तो जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित फल भी प्रदान करेंगे। अब यहाँ सूर्य लग्न के स्वामी हैं तो लग्न को बल प्रदान करेंगे। शुक्र दशम भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं तो तीसरे भाव और धन भाव का फल दूसरे भाव 10वें भाव का फल प्रदान करेंगे। बुध आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं तो धन लाभ भी कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। एक अच्छी बात यह है कि बुध और सूर्य दोनों ही अपने मित्र गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु
शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह के साथ में है, गुरु की राशि में शुक्र के साथ में है, तो शुभ ग्रहों के प्रभाव में होने के कारण राहु भी शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा 14 मार्च को जब यहाँ पर सूर्य आएंगे तो सूर्य का अंश बल होगा 3, राहु का अंश बल होगा 3 डिग्री और सूर्य का अंश बल होगा 29 डिग्री। सूर्य और राहु के बीच में इतना बड़ा अंतर होगा कि राहु का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए अब समझते हैं कि सिंह राशि के जातकों को क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं इस चतुर्ग्रही योग के बनने के कारण मार्च 2025 में। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में पिछले 2 वर्षों से है। शनि 7वें भाव में दिग्बली होते हैं, शश राजयोग बना रहे हैं, लेकिन सिंह राशि के जातकों को शनि गोचर का कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि शनि नैसर्गिक रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए उनके राशि के स्वामी के प्रबल शत्रु हैं और सिंह राशि के लिए अकारक होते हैं। इस वजह से शनि के कारण सिंह राशि के जातकों को लगातार कष्ट ही मिलते रहे हैं। अब देखिए, शनि अस्त हो चुके हैं और मार्च के महीने में पूरी तरह से अस्त रहेंगे। शनि के अस्त होने का सीधा सीधा प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ेगा, क्योंकि भाग्य पर शनि की दृष्टि थी, भाग्य को बाधित कर रखा था, भाग्य का फल नहीं मिल रहा था। शनि अस्त होते ही आपको भाग्य का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और भाग्य का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर कर रहा है, 9वें भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और भाग्य से ही आपकी इनकम बढ़ेगी, भाग्य से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न के भाव पर पड़ रहा था और शनि के कारण आपके मन में हताशा निराशा की स्थितियां बनी हुई थी, स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा था, मन में चिंता तनाव और डिप्रेशन की स्थितियां बन रही थीं, कार्य आपके लाख प्रयास करने पर भी अधूरे रह जा रहे थे, कार्य नहीं बन पा रहे थे, व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी हुई थी, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, जीवन साथी से रिलेशंस खराब हो रहे थे और आपके विवाह में देरी हो रही थी। शनि के अस्त होते ही सूर्य जागृत होंगे। सूर्य की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके मन की हताशा निराशा समाप्त होगी, आपके मन की चिंताएं समाप्त होंगी और व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। आपका काम कारोबार तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, आर्थिक संकट समाप्त होगा और चौथे भाव पर शनि की दृष्टि के कारण आपके परिवार में जो तनाव की स्थिति थी या प्रॉपर्टी को लेकर समस्याएं बनी हुई थीं या फिर आपकी माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, इन सारी समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। सूर्य जब 8वें भाव में आएंगे तो चूंकि सूर्य लग्न के भाव के स्वामी हैं और 8वां भाव जो होता है आकस्मिक धन लाभ का होता है, तो यहाँ पर सूर्य आपको अचानक से धन लाभ करा देंगे। आपका डूबा हुआ कोई पैसा है वो पैसा मिल जाएगा। आप शासन प्रशासन में हैं या गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा रुका हुआ है, वो पैसा आपको मिलेगा। गवर्नमेंट का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था, वो सहयोग आपको मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, चूँकि सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है। और इस तरह से 8वें भाव में चतुर्ग्रही योग बनने पर सूर्य के प्रभाव से आपको धन लाभ होगा, आपकी आत्मबल आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपके कार्य तेजी के साथ गतिमान होंगे, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये चतुर्ग्रही योग आपकी कुंडली के 8वें भाव में बन रहा है और 8वां भाव जो है ये खराब भाव माना जाता है, चूँकि 8वां भाव जो है कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, रुकावटों का, विघ्न बाधाओं का होता है। 8वां भाव सांघातिक रोगों का होता है। तो कुछ समस्याएं भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं और कुछ समस्याएं आपके साथ आएंगी भी, इस पर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा
विश्लेषण का आशय सिर्फ ये नहीं है कि आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं, जो सच में है, जो सचमुच होने जा रहा है, जो आपके साथ घटित हो सकता है, उसकी निष्पक्ष रूप से व्याख्या करना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या लाभ मिलेगा, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य के साथ बुध हैं। बुध लाभ के भी स्वामी हैं और बुध धन के भी स्वामी हैं। तो बुध आपके इनकम को तो बढ़ाएंगे, धन का संचय भी कराएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि 8वें भाव में है तो संघर्ष भी करना पड़ेगा। एफर्ट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज़्यादा परिश्रम के बाद ही आपको धन का लाभ होगा और ज़्यादा परिश्रम के बाद ही आप धन का संचय भी कर पाएंगे। बुध जो हो वो व्यापार के कारक होते हैं। बुध जो हैं वो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, ऑडिट और टैक्सेशन के कारक होते हैं। यहाँ पर बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनने का सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो ऑडिट और टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे जातकों को विशेष रूप से धन लाभ का योग बनेगा बुध के कारण। और साथ ही साथ 8वां भाव जो होता है ये गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का होता है और यहाँ पर सूर्य का गोचर है। तो इस समय आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में तो बढ़ेगी ही, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और रिसर्च में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको इस समय ज़बरदस्त लाभ का योग बन रहा है। साथ ही साथ जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं ऐसे जातकों को भी विशेष लाभ मिलेगा। 8वां भाव परिवर्तन का होता है और 8वें भाव का स्वामी जो है वो 10म भाव में गोचर कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति हैं 8म भाव के स्वामी। तो 8वां भाव परिवर्तन का होता है। इस समय अगर आप अपने जॉब में किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। नौकरी में परिवर्तन या व्यापार में परिवर्तन इस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव परिवर्तन का होता है और 8वें भाव के स्वामी जो हैं वो 10म में हैं और 10म का स्वामी जो है वो 8वें भाव में है शुक्र। तो ऐसे में आप अपने व्यापार व्यवसाय में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत बेहतर है। एक और अच्छी बात यह है कि मंगल आपकी गोचर कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं। मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो मंगल आपको धन लाभ कराएंगे और चूंकि मंगल चौथे भाव के भी स्वामी हैं और मंगल 11वें भाव में है, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, तो चौथे भाव से संबंधित आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, क्योंकि भाग्य इस समय आपको सपोर्ट कर रहा है। मंगल आपके लिए योग कारक हैं, भाग्य के स्वामी हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं तो भाग्य का सीधा लाभ मिलेगा, चौथे भाव की चीज़ों का सीधा लाभ मिलेगा आपको। तो इस समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से संबंधित आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली के 8वें भाव में बन रहा है। शुक्र धन के कारक हैं और धन के भाव पर शुक्र की दृष्टि है। तो इस समय अचानक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा और चूंकि शुक्र के साथ राहु भी हैं और राहु तो घटनाओं को अचानक से घटित करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको डूबा हुआ पैसा मिलेगा, अचानक धन लाभ में होगा। लॉटरी से, शेयर से या मार्केटिंग के क्षेत्र से, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं वहाँ से, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं आप, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। भाई बहनों के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। 9म भाव के स्वामी मंगल लाभ के भाव में है। 9म भाव लंबी यात्राओं का होता है, तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है। तो मार्च के महीने में आपको यात्राएं जरूर करनी पड़ेंगी, लेकिन उन यात्राओं से आपको विशेष लाभ भी मिलेगा। धर्म अध्यात्म का भी होता है 9म भाव। इस समय आप धार्मिक यात्राएं या तीर्थ यात्राएं करते हैं अगर आप, तो बेहद शुभ रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया
तो बेहद शुभ रहेगा आपके लिए। अब कुछ सावधानियां, कुछ अशुभ घटनाएं जो आपके साथ घटित हो सकती हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शुक्र के साथ राहु बैठे हैं। अचानक धन लाभ तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर राहु हैं तो अनैतिक तरीकों से भी धन लाभ हो सकता है, इलीगल वेज में भी आपको पैसा मिल सकता है, इससे आपको बचना होगा। अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने से आपको बचना होगा। राहु तो नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं जानता, राहु तो सिर्फ और सिर्फ पाना जानता है, कैसे भी मिले कोई भी चीज़, और राहु की दृष्टि धन के भाव पर है, तो धन तो प्राप्त होगा। राहु धन के प्रति आकर्षण आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैसा आप अर्जित करें वो नैतिक तरीकों से। दूसरी बात, शुक्र की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, परिवार के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा, और हो सकता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद आप आपस में मिल बैठ करके सुलझा लें इस गोचर काल में, और आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाए। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में किसी तरह के अनैतिक अनैतिक साधनों का उपयोग आपको नहीं करना है। दूसरी बात, शुक्र है प्रेम के ग्रह और राहु के साथ हैं, तो यहाँ पर आपको इलीगल लव रिलेशन से बचना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना है, और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। बुध और राहु एक साथ हैं, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, तो कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, बहुत सोच समझ करके कोई फैसला लेना है। साथ ही साथ 8वां भाव सांघातिक रोगों का होता है, तो पेट संबंधी, हार्ट संबंधी, स्किन संबंधी रोगों से आपको सावधान रहना है। पिता के साथ, जीवन साथी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, इसको लेकर के भी आपको सावधान रहना है। तो इसके लिए आप भगवान भुवन भास्कर की आराधना करते रहें। भगवान भुवन भास्कर को प्रातःकाल अर्घ्य अर्पित करें, जल अर्पित करें, और गायत्री मंत्र का पाठ करें तो विशेष लाभ होगा।